अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी फ्लाइट है कुछ देर में। 2 घंटे पहले आपको वैसे सूरन पहुंच जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, हमने सोचा था कि हम 3 घंटे पहले पहुंचेंगे। रात को हम सोए नहीं है, इस वजह से बस हम निकलते हैं। आखिरी टाइम पे जो चीज़ें रह गई थी वो हम फाइनली अपनी बेगम के बैग में डाल रहे हैं। ये हमारी एक कदर चप्पल थी जो हमने सोचा कि हम डाल देते हैं इनके बैग में, क्योंकि बाकी तो सारे जो बैग्स हैं वो पैक हो चुके हैं। ये लैपटॉप शैपटॉप का बैग, ये लटरम पटरम का बैग, ये भी लटरम पटरम का बैग। मेन जो कपड़ा बड़े तमीज़ से हमने पैक किया। हमने भाई साहब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पैक की, टू द पॉइंट, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी। और हम दोनों ट्विन कपल। ये आपकी भाभी, ये देखिए हेड टू टो, और ये आपका भाई हेड टू टो। ये हैं गाइस हमारे कुछ कागजात, क्योंकि हम पहली दफ़ा टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जा रहे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। जैसे आपकी जॉब लगती है ना, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, जैसे स्पॉन्सर मिलता है। हम अपने स्पॉन्सर खुद हैं, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमें प्रोसीजर नहीं पता। अगर हमें फ़्लाइट पे नहीं चढ़ने दिए कोई मसला हो ना, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि वो गलती आप ना कल को करें। तो इसीलिए बस हम रवाना होते हैं। हाँ, शुभ शुभ इंशाल्लाह पेड फॉर है। हाँ, अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर हमारे पैसे जो हैं होटल के वो ज़ाया हो जाएंगे, बट इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। मतलब ये पेसिमिस्टिक बातें ना मैं कभी कभी करता रहता हूँ, लेकिन वो इसलिए करता हूँ कि हर सिचुएशन के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए। तो हर सिचुएशन के लिए तैयार है। हमने बोला जस्ट इन केस आपके भाई के साथ कोई हैंड हो जाए, आपके साथ ना हो। ये गाइस एक बैग है, हमने मलेशिया से लिया था। ये बड़ा ही कोई अच्छा बैग है हमारा, जो कि हम ऐसे क्रॉस बॉडी पहनते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट, पैसे, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब कि ये जो हमारी बेगम के इतने बड़े बड़े बैग होते हैं ना, इतने बड़े बड़े, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, से ज़्यादा चीज़ें हमारी छुटकू से बैग में आती हैं। और आई थिंक ये पाकिस्तानी 1500 रुपये का था। सो ग्रेट इन्वेस्टमेंट। एवरी टाइम आई एम ट्रैवलिंग आई यूज़ दिस। ये हमारा मेन सामान तैयार है। ये हमारे छोटे छोटे बैग्स हैं। हमने अपनी अम्मा को उठा दिया। हमारी अम्मा तो सो रही थी। हमारी अम्मा को लगा कि हमारी रात के 9 बजे की फ़्लाइट है। कोई नहीं, आप जाग रही थी, मैंने आपको भी उठाया है। अभी आँख लगी ना। चलो हम चलते हैं, वरना मुझे लगता है हम लेट हो जाए। अभी क्या हो रहा है, 6:30। नीरज, दुआ करना कि हमारे कोई वीज़े बूजे में, हमारी फ़्लाइट में कोई मसला ना हो, ऐसे हम वापस ना भी आ जाएं, काम शाम करके आए। चलो दुआ करना। हाँ, क्यों अल्लाह हाफ़िज़ बोल दीजिएगा। हाँ, अरे अम्मा ने मुझे कहा तो उठा देना। हाँ। अच्छा अम्मा, हाँ, डैडी को तो अल्लाह हाफ़िज़ बोल देना। अभी तो डैडी सो रहे हैं। हाँ। उठाना नहीं करो। हमें लगा था कि सारा सामान तो आ जाएगा, लेकिन ये फ़िलहाल हम कोशिश करें फिट करने के लिए। नहीं, टूट जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। हाँ, इसको निकाल लेते हैं, ये सीट पे ही रख लेते हैं। हाँ, क्या कह रही? पता नहीं, बुलडोज़र होगा। ये यहाँ पे कर दो। क्या ज़रा देखो क्या खड़ा हुआ है। ये क्या है? मुझे लग रहा है कोई गाड़ी ना अबैंडन करके चला गया। आ जाए प्लीज़। आप बैठो, मैं गेट बंद करता हूँ। आप प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम फॉर द एयरपोर्ट। सामान लोड करके तो जाते हैं, अभी करते हैं चेक इन। फिर आपको बताते हैं एक और हैक बड़ी ज़रूरी देखनी है आपने। गाइस उमर भाई को बोलता हूँ बाय बाय। अच्छा गाइस, तो हम एयरपोर्ट आके हमने चेक इन वगैरह कर लिया। एंड स्टोरी जो आपको सुनानी थी, जो आपको थोड़ा सा मैंने कहा एजुकेट करते हैं, वो थोड़ी सी हमें भी नज़र लग गई। है कि वी आर फ्लाइंग एमिरेट्स। तो एमिरेट्स पे ये होता है कि आप काउंटर पे चेक इन पे पूछ सकते हैं कि क्या क्या समझाओ। मैं भी समझा सकता हूँ यार। इतनी अच्छी लाइट लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, मतलब हो। हमारे सीक्रेट्स ना सुन ले कोई। हाँ, अच्छा, इससे मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या सीन होता है। ओके, थोड़ा ऊंचा बोलना, आवाज़ में। सो पाकिस्तान में ना एक अभी रिसेंटली भी और कुछ टाइम पहले भी एक सीन हुआ है कि बिज़नेस क्लास के ऊपर, पहले उन्होंने सिर्फ बिज़नेस क्लास के ऊपर टैक्स लगाया था कोई 1.5 लाख रुपए। अब जो है उन्होंने बिज़नेस क्लास के ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया और इकोनॉमी के ऊपर भी 20,000 रुपये लगा दिए। सो ट्रैवलिंग बिज़नेस क्लास हैज़ बिकम रियली अ लॉट मोर एक्सपेंसिव दैन इट वाज। लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा कि देखो ये प्रिविलेज बच्चों की बातें। नहीं यार, जो सीखना चाह रहे हैं उसको एजुकेट। मैंने बोला था ना ट्रैवल हैक्स बताऊंगी आपको। पहले प्री प्रॉब्लम बता देते हैं कि क्या है। हम जब पहले चेक इन काउंटर पे अपग्रेड लेते थे, एक हैक थी। एक है कि आप डायरेक्ट लेंगे ना, तो उस पर टैक्स भी लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेस फलाना, ये वो करते पाकिस्तान से लेते हैं, पाकिस्तान से खरीदना है। हाँ, आपने तो जहाज़ में टैक्स नहीं लगता। हमने लास्ट टाइम इकोनॉमी की टिकट कराई और हमने अपग्रेड ख़रीदा था, वो था उस टाइम पे $200 का। एंड
उससे पहले हमने जब बिज़नेस क्लास करी थी तो हम ज़रा शहनशाह आदमी बने हुए थे, हम अपनी टिकट ही कराते थे बिज़नेस क्लास। बाद में पता चला पैसे ही बच सकते हैं, तो फिर हमने इकॉनमी कराई और फिर बाद में उसको अपग्रेड करा लिया। आप कैश दे दें, उनको कार्ड दे दें तो आपकी अपग्रेड हो जाती है। मैं इसके आप लोगों को कॉन्स बताती हूँ। प्रोज तो ये हैं कि यू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सही है। अनाउंसमेंट नहीं बंद हो रही, हम अपनी बात नहीं कंप्लीट कर पा रहे, लेकिन ये है, ये भी फ़िलहाल हमारा इकॉनमी है। बता देता हूँ कभी हम करने के वाले हैं। हम अपग्रेड फिर भी लेंगे, लेकिन हम कैसे लेंगे, हम चालाक तरीके से लेंगे, उस पर पैसे भी बचेंगे। अच्छा जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, बता दो जल्दी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि इसके कॉन्स क्या होते हैं आपको। नंबर 1, आप चांस पे होते हो, सही है। आप जहाज़ में जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोलें कि बिज़नेस क्लास में सीट्स अवेलेबल नहीं है, जाके इकॉनमी में बैठें अपनी सीट पर, सही है। नंबर 2, हर एयरलाइन के ना अपने वो होते हैं, SOPs होते हैं। नहीं, हर एयरलाइन की ना अपनी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे एमिरेट्स का स्काईवर्ड्स है, कतर के क्यू पॉइंट्स होते हैं। क्यू पॉइंट्स नहीं होते, वो होते हैं यार, क्या था, एवियोस सही है, क्यू उसके एवियोस होते हैं। सो बेसिकली माइल्स होते हैं। तो आप जितना ट्रैवल करते हो आपको वो माइल्स मिलते हैं। देन यू कैन यूज़ दोज माइल्स टू शॉप, और यू कैन यूज़ दोज माइल्स टू अपग्रेड योर फ्लाइट्स एंड स्टफ व्हेन यू हैव इनफ। जब आप इस तरह से अपग्रेड कराते हो जहाज़ में जाके, तो आपको मिलते वही माइल्स हैं जो आपके ओरिजिनल इकोनॉमी के टिकट पे आपको मिलने होते हैं। आपको बिज़नेस क्लास के माइल्स नहीं मिलते, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड कॉन इज़ दैट यू डू नॉट गेट एनी लाउंजेस, यू डू नॉट गेट एनी, क्या कहते हैं, जो आपका जो भी आपका जो बिज़नेस क्लास का लाउंज होता है जिस भी आप कंट्री में जा रहे हो, वो आपको नहीं मिलता। सो फॉर लाइक शॉर्ट हॉल फ़्लाइट्स लाइक दुबई, ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। बट अगर आपका लॉन्ग हॉल फ़्लाइट है तो एंड यू कैन अफोर्ड इट, तो फिर जो है ना चांस पे रहना थोड़ा सा। लाइक आप सोचो, आप UK जा रहे हो, आपकी 7-8 घंटे की फ़्लाइट है, बिज़नेस क्लास फुल है, आपको इकॉनमी बिठाते हैं, आप ना बैठना चाह रहे हो इकॉनमी में, यू कैन इवन अफोर्ड बिज़नेस, तो वो पैसे बचाने के चक्कर में आप बिल्कुल ही जाते हो काम से। सो ये कॉन्स होते हैं। बट ओवरऑल आई फील लाइक इट हैज़ बिकम रियली इम्प्रैक्टिकल नाउ बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, एंड इट्स जस्ट सो स्टूपिड कि आप इतने ज़्यादा, इतने आप डबल ट्रिपल टैक्स किए जा रहे हो बंदे को फॉर नो रीज़न एट ऑल। तो ये सीन होता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, हमें प्रिविलेज बच्चे ना बोलें, हम वैसी जो एजुकेट होना चाह रहे हैं हम एजुकेट करें, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हो सकता है आपको हमसे ज़्यादा पता हो, लेकिन क्या ऑल्सो गाइज, ये तो अभी एयरलाइन हैक था ना। अभी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा और ट्रैवल हैक भी बताऊंगी कि आप और ट्रैवल किए बगैर माइल्स कैसे कमा यार, इस सकते दफ़ा हैं। इनको सारा वो एजुकेट करें आप प्रॉपर। ट्रैवल किए बगैर माइल्स कैसे अर्न कर सकते हैं। आपके भाई और आपकी भाभी ने आपको सॉर्ट किया, आपको हेल्प करेंगे। ट्रैवल सस्ते में कैसे करते हैं और माइल्स कैसे लेते हैं, अपग्रेड कैसे करते हैं। मतलब यार सस्ते में ट्रैवल तो कभी कभी करना बनता है। जब आप लंबी फ्लाइट पे जा रहे हैं, UK US ये वो, और अगर आपके साथ लेट से आपकी अम्मी अबू हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उसमें आप फिर चांस ना लें। फिर अगर आपके पास पैसे हैं, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है, तो फिर आप कर लें। और अगर आप खुद जा रहे हैं तो आप मेरी तरह अगर हैं हट्टे कट्टे, तो आप बैठ सकते हैं कुर्सी पे। 3 घंटे क्या मसला, 3 घंटे में कुछ नहीं। क्या बुर्ज अल अरब टूर विद 25th फ्लोर एंड गोल्ड कैपुचिनो करना है। बुर्जुल अरब गोल्ड कैफे कैपुचिनो कितने का है? $100 का। नहीं, 30,000 की कॉफ़ी नहीं पीनी मैंने। नहीं, टूर भी है इसमें। क्या टूर? बुर्जुल अरब का? नहीं, मैं बुर्जुल अरब तभी जाऊंगा जब मैं बुर्जुल अरब में रुकूंगा। ओहो गाइस, लेकिन क्या बात निकली। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं, क्या बुर्जुल अरब उसके सामने होगा, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ से आपने ट्राई कब किया? लेकिन वो एक अलग लीग है। हाँ। लेकिन अभी ये चलें, है अभी कि जाते हैं। पिछले लाइक 1 साल में जब से इट हैज़ लॉन्च, इट हैज़ वॉन द मोस्ट लग्जूरियस होटल। 1 साल हुआ है? हाँ, अभी 2023 में तो हुआ है Really? जनवरी में। अली हम वहीं तो थे दुबई में, याद है बियॉन्से का कॉन्सर्ट हो रहा था। तो जाके आपको अपना होटल भी दिखाते हैं। अभी सबसे पहले हमें जाके अपना मेडिकल कराना है। मेडिकल की अपॉइंटमेंट है 1 बजे, मतलब 11 साढ़े 11 हम लैंड करेंगे। एयरपोर्ट से निकलते हो जाती है तकरीबन घंटा लग जाता है। डिनर इन द स्काई करना। नहीं यार, इतनी Trains गर्मी। उठा के ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ पे पता है टेम्परेचर क्या है? अच्छा, टेम्परेचर है 37 38 या 40 डिग्रीज। और अभी नोटिफिकेशन आई है कि फील्स लाइक, जो लिखा होता है ना आईफोन की वेदर ऐप पे, उसको लिखा है फील्स लाइक 62 डिग्री सेल्सियस। ओ भाई साहब, ये मैं अभी बैठा, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, एयर कंडीशन एयरपोर्ट है, और मुझे पसीने आ रहे हैं यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ भाई साहब, क्या हमारा, हम पिघल जाएंगे वहाँ पे, मतलब जितनी गर्मी वहाँ पे है। अनिया को मैंने रेड बुल लेके दी,
और वो रेड बुल की अभी ख़त्म नहीं हुई, तो अभी देखिए क्या फनकारी मार रही हैं ये। Excuse me, it's not फंकारी। ये देखिए, ये है इनका सुपर बैग जिसके अंदर इन्होंने ये खाना खोला है, अपना कैन होल्डर। तुम्हें और पता है मुझसे कितने लोग पूछते हैं सूटकेस का डेली। अच्छा ये भी बड़ा कूल, ये यहाँ पे आप फ़ोन रखें, अपना मूवी देखें, सारा कुछ करें। अरे वो मेरा फोन का वो कवर हाँ, थोड़ा weird sorry, है ना, sorry। आप रख सकते हो अपना। हाँ चलो यहाँ वो भी है चलें, गेट पे चलें। हाँ ये क्या है? चार्जिंग। तो वो इसकी बैटरी कहाँ से आएगी? वो अंदर आप पावर बैंक डालते हो बट तो डालना तो पड़ेगा ना। तो पावर बैंक हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता ना। हाँ ये भी अच्छा है। गाइस हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अपग्रेड मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है सीटें फुल हैं बिजनेस की। गाइस काफ़ी लोगों को ना पता नहीं होगा, एमिरेट्स में पोलो रोड सर्विस होती है, चाहे आप इकॉनमी में है बिजनेस में है। आप अपने एयर होस्टेस स्टूअर्ड को जाके बोलें कि मेरी तस्वीर लो, तो वो आपकी तस्वीर लेगा पोलो रोड के साथ इस तरह से। Just give it like a couple of minutes to और ये दैट्स वेरी क्यूट। ये है आपका भाई, ये है आपकी भाभी, और ये इन्होंने लिखा है ISB to DXB इस्लामाबाद दुबई 2113। हाँ तो ये मेमोरीज होती हैं यार, बनाया करेंगे। तो ये हम सेफ रखेंगे अपनी मेमोरीज में। इस फ्लाइट हमारी बड़ी ही कंफर्टेबल थी। खाना आने से पहले हम ऐसे टुन हुए, मतलब मैं ऐसे टुन हुआ, और उसके बाद जब खाना खा लिया तो उसके बाद ये ऐसे टुन हुई और मुझे नींद नहीं आई। फिर हम बाहर निकले, अब क्योंकि अब तो हम UAE रेजिडेंट बन गए हैं, तो हमने सोचा कि परमानेंट सिम ले लेते। परमानेंट सिम देखी यार, वहाँ पे 7-7 हज़ार दिरहम, मतलब 1500 दिरहम से लेकर 7000 दिरहम, मतलब 1500 दिरहम में 1 लाख रुपए बनते हैं यार। मजाक है कोई? पर मंथ, मतलब महीने के कौन इतने पैसे देते हैं सिम के लिए? मैं तो सुपर कार्ड डलाता हूँ, जिंदगी आसान। डेटा कितना सस्ता है, कसम से कदर आ जाती है, कदर आ जाती है कसम से। हमसे इतना मुश्किल डिसीजन लिए नहीं जा रहे थे, तो हमारे एक दोस्त होते हैं यहाँ पे उमर, वो दुबई रेजिडेंट हैं, वो यहाँ पे रहते हैं इतने टाइम से। तो हमने उनसे फ़ोन करके पूछा, मैंने दुआ करा था, मैं कहा यार ये उठा ले, फ़ोन उठा ले, वाईफाई से कनेक्ट करके। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा भाई बताओ लें या ना लें। उसने बोले कितने की? मैंने सारा ना भेजो, और मैंने कहा तुम्हें इतनी महंगी से मैं यूज़ करता हूँ? कहते नहीं यार हमारा सिस्टम कुछ और होता है, तुम मत। उसने बोला कि भाई कोई इमरजेंसी है? मैंने बोला नहीं इमरजेंसी तो नहीं है। कहता फिर थोड़ा सा सब्र कर लो, एमिरेट्स ID वगैरह मिल जाए तो आउटलेट से जाके ले लेना, इतनी महंगी नहीं होती। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर सोचा कि डेटा भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, ना आप टैक्सी करा सकते हैं ना रब्ता कर सकते हैं, तो फिर वो तो ज़रूरी है। वो हमने कैसे किया, वो भी एक ट्रैवल हैक बता। गाइस हमने गूगल पे लिखा ट्रैवल eSIM दुबई, एंड यहाँ पे ये हम एंडलेस ऑप्शन है, लेकिन Usually I prefer the sponsored ones because I don't know why I prefer them. Last time मैंने Hola Fly ली थी, वो भी अच्छी थी। इस दफ़ा पता नहीं क्यों Hola Fly तक खोल ही नहीं रहा था। यहाँ पे वो हम इंटरनेट भी सर्विस करते This one हैं। ई ट्रैवल सिम पे हमने क्लिक और किया, ये चल गई actually काफी जल्दी। और ये यहाँ पे आ रहा था। अच्छा ये हमने लिया ये फिर आपके पैकेजेस हैं, तो हम लोग 15 डेज़ का अनलिमिटेड डेटा। इसके अंदर आपको कॉलिंग शॉलिंग नहीं मिलती, लेकिन इंटरनेट ही चाहिए ना, और थोड़ी कुछ चाहिए। तो हमने फिर ये ले लिया 210 दिरहम्स का। बाकी में भी मिलता है, बट इतनी देर वेट भी करें फजूल में, आपका कम से कम भी 20-30 मिनट कहीं नहीं गए, और हमें ज़रा मेडिकल के लिए भी पहुंचना है। तो हमने यहाँ से ट्रिंग किया, यहाँ से चेकआउट किया, और आराम से अब हमारा डेटा जो है वो ऑन है। वैसे टैक्सी करा लिया, ज़रा चलते हैं, रवाना होते हैं अपने अल बराहा गवर्नमेंट सर्विसेज। हमें बोला है कि आप आएँ, वहाँ पे मेडिकल कराना है। 1 बजे का टाइम है, 12:30 हो रहे हैं। उम्मीद है कि हम टाइम पे पहुँचेंगे। और दूसरी एक बात बड़ा अच्छा लगा यार दुबई में देख के कि फ़ीमेल टैक्सी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो खातून है, तो हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार। मैं मतलब दुबई इज़ प्रोग्रेसिंग। गाइस अभी भी हमारी टैक्सी ने हमें ड्रॉप किया है। ये है एमिरेट्स हेल्थ सर्विस, यहाँ पे आपका मेडिकल होता है। ये VIP लाउंज है, VIP लाउंज में जाएंगे जल्दी हो जाएगा, नॉर्मल जाएंगे देर से होगा। सही से उतरे ओए सही यार। लोग बोल रहे थे फील्स लाइक 62, क्रेजी गर्मी, मतलब हफ्ते निकल रही हैं भाई साहब। यहाँ पे हीट स्ट्रोक होगा बंदे को, बाहर तो आप बैठ ही नहीं सकते। गाइस हमारा मेडिकल हो गया, और ये हमारे बूबूज ये देखें भी करा के निकले। एंड बहुत गर्मी है, मतलब एक होता है गर्मी का लेवल बेरेबल। मतलब मैं सोच रहा था कि इस्लामाबाद लाहौर की गर्मी, हम सोच रहे थे लाहौर की गर्मी, भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, लाइक डजंट इवन कंपेयर। अब ज़रा चलते हैं अपने होटल की तरफ, हम रवाना हो गए, बस जाके आपको दिखा। हमारा रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, एंड नाउ वी आर फाइनली चेकिंग इनटू आवर होटल।
बहुत फैंसी होटल है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखें, सिर्फ ये लॉबी की एंट्रेंस है, ये सेंटर होते साथ ही। ओह नाइस गाइस, फाइनली होटल में हमने चेक इन कर लिया। बड़ी ही क्विक सर्विस। आप बड़े हैरान होंगे ये जान के कि मैं और अनिया पूरी रात हम सोए नहीं है। उसका एक्साइटमेंट से कोई लेने देने नहीं, उसकी सिर्फ ये वजह है कि हम सो ही नहीं सके यार। 11 या आई थिंक 12 बजे तक तो मैं घर आया था। और इसकी टॉयलेटरियां जो है ना वो सिर्फ इनके महंगे वाले कमरों में है। रियली तो ग्राफ की हैं। तो ग्राफ अच्छा नहीं है मैंने सुना ही नहीं कभी। यार, जिस चीज़ का नहीं सुना होता ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो गाइस, अब हम ज़रा रेस्ट, अब हम ज़रा ना रेस्ट कर रहे हैं। आप ज़रा हमें कमेंट्स में बताएं कि एक एटलांटिस द पाम है, उसकी आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी। एटलांटिस रॉयल, ये बेसिकली ये है बाहर से, एटलांटिस द रॉयल। ये अभी पिछले साल ही खुला था। मैं सोच रहा था कि इसके बारे में ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, बिल्कुल एंट्रेंस से लेके हर चीज़, बिकॉज ये उससे ज़्यादा एक लाइक नॉच ऊपर है। तो ये वैसे आप बताइएगा कि बनाएं कि ना बनाएं। ये मैंने भी खोला और मुझे बड़ी भूख लग रही है, लेकिन ये ना बार बार ये मिनी बार की जो प्राइसेस होती है ना, ये देख के फिर मैं कहता हूँ नहीं। तो लास्ट टाइम बहुत खाया था इसमें से मम्मा के साथ। मेरा बड़ा दिल कर रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट में से निकला था मेरे। नहीं और ये भी मैंने जेली बेयर्स भी खाए थे। मैंने मम्मा ने ड्राइड फ्रूट खाए थे। एक मेरे पास चिप्स, हाँ पोटैटो चिप्स भी खाए थे यार। अब ये देखो पोटैटो चिप्स, इतने से पोटैटो चिप्स, खाना था ऑर्डर करना। ये देखें पोटैटो 40 दिरहम्स की। यार मैं नहीं खा रहा, भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है और समझ भी नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। यहाँ से हमें बिल्कुल व्यू आ रहा है ओशन का, तो मुझे लग रहा है यहाँ से हम जैसी हल्का सा कोई झटका लगे ना तो बंदा गिरेगा नीचे समंदर में। वैसे हमने रूम सर्विस ऑर्डर की थी। ये तो भाई साहब हमें इन रूम डाइनिंग कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले गए। यहाँ पे बैठा ना, मैं लेटा रेस्ट कर रहा था, तो भाई साहब तो यहाँ पे फुल ऑन हमें लगा के गए कि एक बंदा यहाँ बैठे, आप यहाँ पे आराम से थके हुए हैं, यहाँ पे डाइनिंग करें। अल्ट्रा लग्जरी तो है। हाँ अल्ट्रा लग्जरी तो है। नान बताओ कैसे, चीज ही नहीं है। सटल चीज़ होगी ना। परफेक्ट क्यों है? हाँ उससे ट्रू। मैंने क्या क्या मंगाया था, ये वो अरेबिक थिंग और चीज़ नान। हाँ तो थोड़ी सी लगी है ना, ये देखो पता लग रहा है कि थोड़ी सी लगी। एंड ये गैस हमने एक अरेबिक वो मंगाया था, पता नहीं क्या था, तो हमने बोला कि ये पूरा हो जाएगा क्योंकि शाम को रात को बस रेस्ट करके फिर हम जाएंगे खाना खाने। मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया, आपका रिव्यू अभी तक क्या है? ये जो है ना, मैंने अभी तक यही ट्राई किया, मैं उसी पे नहीं हाथ रुक रहा मेरा। रियली? कि मटन कबाब है। और खाती अभी पास्ता, और ये पीछे तुम्हारे मिस अनियाले क्यों है, मिसेज अनियाली क्यों नहीं है, बताओ जरा। मैंने तो बस अन्याली लिखा था, मैंने खुद अज्यूम कर लिया मेरे। हस्बैंड के साथ आए हैं, तकिए आ गए। इस तकियों से याद आया, ये ना पूरा मेन्यू देते हैं तकिए का। कूल डाउन पिलो, पेल्ट एंड लेवेंडर पिलो, बकवीट पिलो, मेमोरी फोम फीट पिलो, और ये प्रॉपर फीलिंग वाला है। सुप्रीम लग्जरी डाउन पिलो, मेमोरी फोम हेड पिलो, और ये पता नहीं कौन सा है। एक हमने मंगाया ये वाला, दो हमने मंगाए ये वाले, और एक हमने मंगाया ये वाला। मैंने कहा गाइस को बता देना तकिए, और ये हमारे तकिए आ गए। यार ये अगर अच्छे हो ना तो मैं घर भी लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ से नहीं खरीद के। गाइस ये जो हमारी इतनी बड़ी टेबल सजी हुई थी, हम सोच रहे थे कि यार अब इसको क्लियर कैसे करेंगे, यहाँ पे रहेगी। इतनी देर में हमारी नज़र पड़ी इसके ऊपर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली प्रेस फॉर क्लियरेंस, कि जब आप ख़त्म कर लें तो आप इसको दबा दें। हमने जब दबाया तो ये वाइट था, यहाँ पे लाइट जलती है, और जब उसने रिसीव कर लिया तो ग्रीन हो गई। एंड अभी थोड़ी देर में भाई आएंगे और ये सारी क्लियर करके ले जाएंगे। मतलब भाई साहब फुल रॉयल्टी, फुल एक्सक्लूसिविटी। अभी तक तो पूरे पैसे, पूरे नंबर। गाइस अनिया आपको एक ट्रैवल हैक बताए लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ना दैट आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट माइल्स विदाउट ट्रैवलिंग। सो सीन ये है कि एमिरेट्स की जो है ना, सबसे पहले आपने स्काईवर्ड्स प्रोग्राम के लिए साइन अप करना है। उनकी जो है ना कैटेगरीज होती हैं, ब्लू होती है, सिल्वर होती है, क्या कहते हैं प्लैटिनम होती है। जैसे जैसे आपके माइल्स बढ़ते जाते हैं, आपका जो स्टेटस है वो बदलता जाता है। द मोमेंट यू कम आउट ऑफ ब्लू और आप सिल्वर में आ जाएं तो आपको जो है बिजनेस क्लास वाले बेनिफिट्स मिलते हैं, इवन इफ़ यू आर इन इकोनॉमी। तो आपको एडेड लगेज मिलता है, आपको लाउंजेस मिलते हैं, आपकी प्रायोरिटी बोर्डिंग होती है, एंड देन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाए तो वो और आपको बेनिफिट्स मिलते जाते हैं। खैर दैट्स नॉट द पॉइंट। आपने साइन अप किया एमिरेट्स के स्काईवर्ड्स प्रोग्राम के लिए। ना दिस इज़ एन एक्सपेंसिव होटल, सही है, होटल तो आपने वैसे ही बुक कराना ही था, पैसे तो आपने देने ही थे। बट अगर आप एमिरेट्स के
ऐप से बुक कराएं तो आपको उस बुकिंग पे स्काईवर्ड्स माइल्स फ्री में मतलब होटल तो हमने वैसे भी करना था बुकिंग पे। सो ये जो हमारी बुकिंग थी 5 डेज की, लकीली वी वर एबल टू कैच अ डील जिसपे आपको 1.5% नहीं 50% बोनस माइल्स मिल रहे थे ऑन योर ऑलरेडी बुकिंग। तो एक्स्ट्रा 50%। तो इस हमें बुकिंग पे 5 डेज की बुकिंग पे हम लोगों को मिले हैं 25,000 माइल्स, विच वॉज अ ग्रेट डील। ओरिजिनली हम लोगों को मेरे ख्याल से 12 या 13,000 मिलने थे। तो इस तरह से आपने जो भी होटल बुक एमिरेट्स ऐप खोल के दिखाओ ना, वो बहुत बुरी ऐप है वैसे guys। तो खैर आपने जो है होटल्स बुक कराने आप अगर आप booking.com से भी कराते हैं तब भी आप कर सकते हैं। ऐप से के थ्रू आप booking.com से भी करा सकते हैं एंड यू गेट $1 फॉर एवरी 1 माइल फॉर एवरी डॉलर दैट यू स्पेंड अगर आप booking.com यूज़ करते हैं। इस तरह की इनकी डील्स बहुत आती रहती हैं। आपने एक्सपीरियंसेस बुक कराने हैं तो आप अपने क्या कहते हैं एमिरेट्स के ऐप से कराएं। आपने उस पर वो गेट योर गाइड लिंक्ड होता है सब। आपने दुबई मॉल में शॉपिंग करनी है तो आप अपने स्काईवर्ड माइल को अपने दुबई मॉल के ऐप से लिंक कर दें और अपने दुबई मॉल के ऐप पे जो है रिसीट्स अपनी स्कैन करें एंड आपको उस पर भी माइल्स मिलते हैं। आई थिंक $1 फॉर 1 माइल फॉर एवरी डॉलर दैट यू स्पेंड, ठीक है ना। तो ये हो गया, दिस इज़ द बेस्ट वे टू अर्न माइल्स विदाउट ट्रैवलिंग। सेकेंड जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी एमिरेट्स से ट्रैवल करें अपना बोर्डिंग पास जो है वो ना फेंकें और अगर आपने फेंकना है तो उसकी एक पिक्चर ले लें। उस बोर्डिंग पास पे आपको दुबई के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पे डिस्काउंट मिलता है। एक्वा वेंचर जो अटलांटिस का वाटर पार्क है उस पे 20% मिलता है। ऑलमोस्ट पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंसेस पे, लेजर पे, डाइनिंग पे 30% 40% खाने पीने पे। तो डोंट थ्रो योर बोर्डिंग पास अवे। सो दिस वाज माय ट्रैवल हैक नंबर 2 एंड 3 और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब आप रात को ना सोए हो और फिर आप दिन की नींद लें, चाहे वो 2 घंटे की नींद है, ओह क्या मज़े की नींद है। और प्लस जब आपके सामने बुफे हो तकियों का, ऐसे फलाना मेमोरी फीट, ये फीट वाला भी हमने किया। ये देखिए, ओह हो। और ये, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको आइडिया होगा कि आई लव पिलोस। मतलब अच्छा तकिया हो और भाई साहब अच्छे तकिए से ज़िंदगी बदल जाती है। आप जल्दी से बातें करें ना ताकि हमारी रिजर्वेशन ना हमें कैंसिल करनी पड़े। जी अच्छा, हम जा रहे हैं यहाँ से एन फुएगो खाना खाने। मतलब हमारी ज़िंदगी में खाना नहीं होता लेकिन अभी टाइम हो गया। यहाँ से एन फुएगो, बट एन फुएगो है अटलांटिस द पाम में, हम है अटलांटिस द रॉयल में। अब ज़रा देखते हैं, यहाँ से वॉक करके जाएंगे या बग्गी में जाएंगे। हम एन फुएगो जा रहे थे लेकिन हम पहले कॉफ़ी शॉप रुके क्योंकि इनको पीनी है कॉफ़ी। इनको आ रही थी नींद नींद नहीं आ रही थी मुझे, फिर मुझे पेट खाली करना था। कॉफी फैसिलिटेट्स दैट। जिन लोगों को पता है जो कॉफ़ी पीते हैं ना गाइस, बाथरूम जाने की बेस्ट टेक्निक, जिसको बाथरूम नहीं आ रहा कॉफ़ी पी लो। और मैंने फिर ज़ाहिर है ये पी रही थी तो मुझे बहाना मिल गया, तो ये ऑरेंज जूस के साथ हमने एस्प्रेसो पी। मैंने कि फनकारियाँ हम घर से बाहर ही करते हैं, घर पे तो करते नहीं है। एन फुएगो में हम रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि थोड़ा सा PG-18 होता है कभी कभी, तो हमने सोचा कि ज़रा वहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करते। वहाँ से हम खाना शाना खा के बहुत फट खाना था। हमने फईटा रैप प्लस राइस खाए। रैप नहीं था, फिर क्या था? सिजलिंग fajitas with tortilla, sour cream, guacamole and और chili rice। चूरोस भी खाए उसके बाद। चूरोस थे यार। और उसके बाद वाइंड अप करके अब हम ज़रा यहाँ पे ये एलिमेंट्स वाली साइड पे आए हैं। ये है यहाँ के सीन। ओह ये वाली बिल्डिंग है गाइस, रात की वाइब्स ही कुछ और है। हमें इन्होंने जो रूम दिया है ना वो इन्होंने दिया है ओशन व्यू। वहाँ से रात के टाइम तो कुछ नज़र नहीं आता। मैंने उनको बोला मुझे फ्रंट का दें, तो वो बोल रहे हैं कि सर अभी नहीं है, कल ले लें। तो कल यहाँ पे इस तरह देंगे, यहाँ से ना पाम नज़र आता है पूरा वहाँ पे। और ये अभी फाउंटेन डांस वगैरह है, तो ये होने वाला है। गर्मी के जो भपके आ रहे हैं ना हमारे मुँह पे, ओहो हो भाई, सही कह रहे थे कि 62 डिग्री वाली फीलिंग आ रही है। तब हब्स है, गर्मी नहीं बोल सकते, लाइक आप जब AC से निकलते हैं आपको पता लगा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो मैंने मिस कर दी। मैंने सोचा कि अब उसको बता देता हूँ। सो बेसिकली जो हमारी फ़्लाइट का अपग्रेड था वो हमें मिला $400 का। अगर आप काउंटर पे लेते हैं तो उसकी प्राइस थी तकरीबन $1100। फिलहाल अभी की बात बता रहा हूँ, ये है 24 जुलाई 2024 की बात। आज अगर आप लेते हैं अपग्रेड काउंटर पे जाके एमिरेट्स से, जब आप चेक इन कर रहे होते हैं इकोनॉमी का, आपकी अगर ऑलरेडी फ़्लाइट है तो आपको मिलेगा $1100 का। अगर आप प्लेन में जाके लेते हैं तो आपको $400 का मिलेगा। तो यहाँ पे आप तकरीबन अपने
$600-700 जो हैं वो बचा सकते हैं और बिज़नेस क्लास का मज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें चांस भी होता है, हो भी सकता है कि वो फुली ऑक्यूपाइड हो, आपको सीट ना मिले, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।